बोलिए पंच परमेष्टि भगवान की। संश्रमण आचार्य भगवंत गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज की जय हो। आचार्य भगवंत समय सागर जी महाराज की जय हो। बोले वीर सागर जी महाराज की परम पूज्य विशाल सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की जय। आप लोग को हिंदी आती है ना? हाँ, अगर हिंदी आती है तो आप लोग अपने मन की भावनाओं को रख सकते हैं। शंका समाधान या अपन जो भी प्रश्न समाधान करेंगे, इसमें हम अच्छी चीज़ खुद से पूछ सकते हैं। अच्छी चीज़ जो हमें समझ में नहीं आती है ना, वहाँ से अपन शुरू करेंगे। तो जिसको भी करना पहले शुरुआत करो, फिर अपन उसके बाद। हाँ, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। अनेकांतवाद क्या होता है और ऐसी कौन सी जैन फिलॉसफी है जो हम अपने रोजा रोज में यूज कर सकते हैं? बहुत अच्छे। अनेकांतवाद और शादवाद, ये दो जैन शासन की नींव है। अनेकांत का मतलब होता है वस्तु तत्व को देखने का दृष्टिकोण। हम जिस वस्तु को जिस दृष्टिकोण से देखते हैं वही हमारा एकांत और अनेकांत पक्ष हो जाता है। अब जैसे मैं आपको पूछता हूँ, आप अपने परिवार के किसी भी सदस्य को, मान लो पिताजी को आप देखते हैं, तो पिताजी को आप सिर्फ पिताजी के दृष्टिकोण से देखते हैं, तो ये एकांतवाद है आपका, कि आप उनको पिताजी ही मानते हैं और कुछ मानते नहीं, कि वो पिता ही हैं कि पुत्र भी हैं। पिता ही है, पुत्र नहीं है। वो पुत्र भी है और उनके पिता की अपेक्षा से वो पुत्र है और आपकी अपेक्षा से वो पिता है। अब आपकी मम्मी की अपेक्षा से वो पति है और आपके भांजे के हिसाब से मामा है। तो वही एक ही व्यक्ति में जो अनेक तत्व दिखाई दे रहे हैं वो अनेकांतवाद है। अनेकांत मतलब एक ही वस्तु तत्व में अनेक चीज देखना, वाद का मतलब कहना। तो हम अपनी बात को जब उसी वस्तु तत्व को, अब जैसे जीव तत्व है, तो जीव तत्व में हम उसको अनेकांत की दृष्टि से देखते हैं, उसमें भगवान भी देखते हैं, उसमें हम सामान्य मनुष्य भी देखते हैं। तो ये हम पे डिपेंड करता है कि हम उसमें अनेकांतवाद से क्या देखते हैं। तो हम वस्तु तत्व को देखने का जो दृष्टिकोण है जैन शासन का, उसे अनेकांतवाद कहते हैं। और अन्य दर्शन में एकांतवाद है, वो उसको ऐसा ही मानते। और आचार्य भगवान कहते थे नहीं, वस्तु तत्व में ऐसा भी जोड़ो। ही और भी दो शब्द है, ही में एकांतवाद है, भी में अनेकांतवाद है। जैसे ये पिता भी हैं, ये पुत्र भी हैं, ये माँ भी है, ये पत्नी भी है, ये बहन भी है। तो अलग अलग दृष्टिकोण से जो देखा जाता है उसी, तो यहाँ पर हमें अनेकांत से यही जानना। अब रही फिलोसफी जैन शासन की, और क्या हो सकती है जिससे हम जैन शासन को गहराई से जान सके। जैन शासन को अगर जानना है तो एक सबसे बड़ा दृष्टिकोण है जैन शासन का श्रद्धा का विषय, जो आस्था का विषय सबसे महत्वपूर्ण महत्व पद रखता है अपने से। अगर हमारी आस्था डगमा रही है, हमारी आस्था अगर गड़बड़ है तो हमारा सब कुछ गड़बड़ है। ये सबसे बड़ी फिर जैन फिलोसफी। आस्था का मतलब हमारा श्रद्धा, हमारा किस पे विश्वास है, किस में आस्था है। तो हमें सबसे पहले ये समझ के चलना है कि हमारी आस्था का केंद्र बिंदु क्या है, वीतरागता। तो हमारी सबसे फिलोसफी क्या है, जैन शासन की नींव अनेकांतवाद के साथ साथ वीतरागता। वीतरागता के बिना कोई भी कार्य सार्थक नहीं है। समझ रहे हो ना? वीतरागता समझते हो ना आप लोग? जो राग द्वेष से ऊपर उठ गए, जिन्होंने 18 प्रकार के उन सारे परिसरों को या उन क्षुधा आदि रोगों को जीत लिया है ना, ऐसा। तो जो 18 दोषों से रहित हैं वही वीतराग और वही आस्था का केंद्र बिंदु बनाइए। सब चीज़ को समझने चलिए, ठीक है। ये और भी बहुत गहरी पहले बैठेंगे तो चर्चा आगे करेंगे। चलिए जल्दी जल्दी करते चले जाओ। माइक बंद है, चालू है? हाँ, नमोस्त गुरुदेव, नमोस्त गुरुदेव। गुरुदेव बुरे कर्म चल रहे तो हम कैसे करें और क्या करें?
बुरे समय चल रहा हो या बुरा कर्म, है ना। जब हमारा बुरा समय चल रहा हो तो हम कैसे क्या करें। एक बात आप सब, बहुत अच्छा प्रश्न है, मतलब इसको गहराई से समझना। जब जब हमारे बुरा समय चल रहा हो तो आचार्य गुरुदेव एक बात कहते थे, इस समय हमें संतुलन बनाने की ज़रूरत है। क्योंकि जब जब हमारे जीवन में बुरा समय आता है हम और बुरे काम करने लगते हैं, अच्छे काम नहीं करते। जबकि इस समय हमें अच्छे काम करना, अच्छे काम क्या, जैसे अरध भक्ति। अगर बुरे कर्म को टालना है तो सबसे उत्तम श्रेष्ठ आचार्यों का एक ही दृष्टांत याद रखिए, अरध भक्ति का ही सहारा है। सबसे ज़्यादा सहारा अगर कहीं है तो अरध भक्ति, समझ रहे हो। तो जब जब आपके जीवन, जैसे देखो आचार्य मानतुंग स्वामी के ऊपर संकट का समय आया और जब भक्तों पे संकट आया तो उन्होंने किसका सहारा लिया, भक्तांबर स्तोत्र रचना की। आचार्य संबंधर भट्ट स्वामी पे संकट आया तो उन्होंने किसकी रचना की, स्वयंभू स्तोत्र की रचना की। आचार्य उन्होंने वादी राजमुनि महाराज, तो उन्होंने किसकी रचना की, एक ही भाव स्तोत्र की। धनंजय कवि पे संकट आया तो उन्होंने विसापहार स्तोत्र को रचा। मतलब हर चीज़ एक ही चीज़ निकल के आती है कि जब जब जीवन में संकट की घड़ियाँ आए तब तब आप अरध भक्ति का सहारा लेना ना भूलें। लेकिन हम क्या करते हैं, हम उल्टा कुदेवी देवताओं के पास चले जाते हैं, उल्टा हम अन्य देवी देवता, अन्य साधु या अन्य कहीं भी जाके भटकने लग जाते हैं। कहीं कोई कहता शनि पूजो, कोई कहता साढ़ी साथी लगी है, कोई कहता तुम पे गुरु की दृष्टि तिरछी पड़ रही है, कोई कह रहा है तुम पे ये हो रहा है, तुम्हारा ये नक्षत्र खराब है, और हम उल्टे सीधे कामों में लग जाते हैं, है ना, लगते हैं ना। कुछ लोग चींटियों को आटा खिलाने लग जाएंगे, बंदरों को खिलाने लग जाएंगे। तो ये पुण्य कमाने के तरीके बिल्कुल निम्न तरीका है। अगर उच्च तरीका चाहते हो, श्रेष्ठ पुण्य कमाना चाहते हो तो पंच परमेष्टि की भक्ति करो। जैसे शांति विधान करिए, शांति विधान सबसे अच्छा। 64 रिद्धि विधान करिए, रिद्धिधारी मुनि महाराज की भक्ति करिए। ये चीज़ें क्या करेगी, देखो कुछ नहीं, मैं बताता हूँ, बहुत आसान तरीका है। इसमें आचार्यों का कहना ये है कि जब जब हमारे पुण्य पाप में कन्वर्ट होने लग जाएं तो बस समझो कि हमें अब पाप को पुण्य में कन्वर्ट करना है, हमें संक्रमण करना है पाप प्रकृतियों का पुण्य में। तो अपने आप ही हमारे सारे दिन अच्छे होने लग जाते हैं, एक चीज़। दूसरा, हमारा दृष्टिकोण सकारात्मक रखिए। हम बहुत जल्दी नकारात्मक होते हैं, हम नेगेटिव सोचने लगते हैं, हम लोगों का बुरा सोचने लगते हैं, उसको देख लूँगा, उससे बदला लेकर रहूँगा, उसने, जबकि वो व्यक्ति निमित्त है, वो व्यक्ति के कारण नहीं हुआ है, वो व्यक्ति तो हमारे कर्म में निमित्त बना है। हमें यह समझने की ज़रूरत है। हम उस व्यक्तिगत उससे बदला लेने का, उसको नीचे दिखाने का, उसका अहित करने का भाव ना सोचे। जिसने अहित किया है उसका अपने आप उसके कर्मों से अहित हो जाएगा, हमें उसका अहित करने की ज़रूरत नहीं है। समझ रहे हैं आप लोग। तो कभी भी बुरा मत सोचिए, बल्कि सहन करना सीखिए। हम सहन नहीं करते, है ना। आचार्य जी कहते हैं हम कहते ज़्यादा हैं सहते कम है, जबकि पंच परमेष्टि लोग सहते ज़्यादा हैं कहते कम। तो हमें सहना है, और जितना समता से सहेंगे उतना ज़्यादा हमारे अंदर पॉजिटिव आएगी और हमारा पुण्य हमेशा तो उदीर्णा हो रही है पाप कर्म की, तो अपने आप उदय में बदल जाएगी। ठीक है, ऐसा करना सीख। चलिए और किसी को, चलिए जल्दी दूसरा कर लो, तुम कर लो, ऑनलाइन कर लो, ऑनलाइन वाले करना। ऑनलाइन भी कर ले सकते हैं और ऑफलाइन भी, जिसको जैसा करना। नमस्ते महाराज जी। उमेश जी जैन पूछ रहे हैं कर्म बंधन कैसे बनता है और उससे मुक्ति कैसे हो। देखो, कर्मों का बंध आत्मा से कैसे होता है। बंधन का मतलब आत्मा से जुड़ाव। हमारे साथ दो चीज़ है, राग और द्वेष भाव। ये हमारे समझ लो गोंद है। जैसे हम दो पेंच को कैसे जोड़ते हैं, दो पन्नों को जोड़ते हैं ना, तो हम फेविकोल या कुछ गोंद लगाते हैं ना। आपको हिंदी समझ में आ रही है ना हाँ, तो आप संकेत देते रहे ना। तो अगर दो जैसे जोड़ते,
वैसे ही कर्म आत्मा से, जैसे ही हम राग द्वेष परिणाम करते हैं, हमारे दो ही परिणाम होते हैं, या तो हम किसी से राग करते हैं, बहुत अच्छा है, या हम किसी से द्वेष भाव करते हैं, ये बहुत बुरा है। तो राग और द्वेष का जो भाव परिणाम है, ये हमसे कर्मों को आत्मा से बांध लेता है। इसको बोलते हैं संश्लेष संबंध। ये एक में एक होता है। जैसे पानी के अंदर दूध कैसे मिलता है, ऐसे ही आत्मा के अंदर कर्म मिल जाते हैं, उसको बोलते हैं संश्लेष संबंध। वो एक में एक हो जाता है। अब ये बंधन तो बांध लिया हमने, जैसे हमने किसी का बुरा सोचा, किसी का अहित सोचा, या किसी का बहुत अच्छा सोचा। जैसे अपना वाला है तो हम अच्छा सोचते हैं, कोई अपने से अपना नहीं तो हम उसको इग्नोर करते हैं, भाई हम तुम्हारा लिए नहीं करेंगे, हम तुमसे नहीं बोलेंगे, उससे क्यों, उसके लिए हम क्यों करें। तो ये चीज़ हमारा जो राग द्वेष का परिणाम है, ये हमसे कर्म, शुभ अशुभ कर्मों को बांधता है। इसको आगम की भाषा में कहते हैं शुभ भाव और अशुभ भाव। तो आप लोग दिन भर में कितने भाव करते रहते हैं, शुभ या शुभ? या तो शुभ भाव करते हैं, शुभ भाव करते हैं, जैसे चलो मंदिर जाना है, अभिषेक करना है, माला फेरना है, पूजन करना है, गुरु को आहार दान देना है, स्वाध्याय करना है, ये शुभ भाव है। अशुभ भाव क्या है, पंचेंद्रिय के विषय, मैं ये पार्टी में जाता हूँ, आज पिक्चर देखने जाना है, आज IPL देखना है ना, है ना, आज बिजनेस में इतना फ़ायदा होना चाहिए, आज मैं ऐसा ऐसा करूँगा। तो ये हमारे अशुभ भाव है। तो हमारे दोनों भाव शुभ और अशुभ भाव होते रहते हैं। तो शुभ भावों से पुण्य बंधता है, अशुभ भावों से पाप का बंध होता रहता है। अब महाराज जी, इनसे हम कैसे छूटेंगे बंधन से? बंधन छूटते कैसे? तो उन्होंने कहा गुरु मिले तो बंधन छूटे। गुरु से ही हमें, देवशास गुरु से हमें बंधन छूटने के संकेत मिलते, उनसे मिलते। तो बंधन को कैसे छोड़ना है? तो बंधन के लिए उन्होंने कहा समीचीन सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र इति मोक्ष मार्ग। हमें सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र का आश्रय लेना होगा। जब हम इसका आश्रय लेंगे तो निश्चित तौर पे हमारे बंधन टूटेंगे कर्मों का आत्मा से। हमारे बंधन दो तरीके से उठते, एक तो एक सहज डेली, हम रोज मान रहे हैं, रोज छोड़ रहे हैं, है ना, तो इससे हमारा बंधन नहीं कटेगा। हमारा बंधन कटेगा अविपाक निर्जरा से। एक सविपाक निर्जरा होती है, अविपाक। सविपाक का मतलब होता है अपने आप नेचुरल, जैसे हम आ रहे हैं जा रहे हैं, आ रहे जा रहे हैं, ये सविपाक। अविपाक निर्जरा चलाकर उस कर्म को काटने की प्रक्रिया में से गुजरना, जैसे तप करना, दान करना, विशेष साधना करना, व्रतों का पालन करना, है ना, प्रतिमाधारी बन जाना, ये सब विशेष कर्मों के बंधन काटने के ढंग है, तरीके। तो काटना चाहते हो तो करोगे, अच्छे अच्छे काम करोगे ना, इससे चलिए। नमोस्तु हाँ, महाराज जी। उनको हाँ पूछ, जल्दी कर लेना फिर। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु। जब हम ध्यान पे बैठ जाते हैं महाराज जी, बुरे विचार ज़्यादा, अच्छे विचार बहुत कम आते हैं, तो कैसे करें? हाँ देखो, बहुत अच्छा है, क्योंकि हमारा संस्कार बहुत पुराना डला हुआ है। हम, अच्छा आपसे पूछता हूँ, हम जो 24 घंटे में आपका समय पाप में ज़्यादा गुजरता है कि पुण्य क्रियाओं में? पाप में ज़्यादा गुजरता ना। जैसे सुबह उठते से ही क्या भाव आता है, आज क्या बनाना है, पहला ही प्रश्न उठता है, आज कौन को क्या क्या खाएंगा तो क्या बनाना है। देखो सबसे अच्छा, सबसे पहले आता है कौन सा ब्रश, कौन सा ट्यूब करूं ताकि दांत चमक जाए, फिर स्नान करके मैं क्या लगाऊं जो मैं अच्छा हो जाऊं। तो ये पंचेंद्रियों के विषयों में हमारा जो भाव बन रहा है। फिर हम मंदिर आते हैं तो मंदिर में कितनी देर रखते हैं, आधी घंटा, 10 मिनट, 5 मिनट। अब हमारा फिर संस्कार शुरू होता है घर पे, फिर व्यापार का, बिजनेस का, परिवार का, राग द्वेष भावों का, झूठ सच, 5 पापों का। तो ये हम पे जो संस्कार डाला हुआ है, इसलिए हमारे जो थॉट्स, जो हमारे विचार है, अब जैसे हम एकांत बैठेंगे तो हमें उन संस्कारों का कौन सा संस्कार ज़्यादा पड़ेगा हमारे ऊपर, जो हम दिन भर में हमें रूटीन में है ना, हमें सबसे ज़्यादा हमारा रूटीन का जो है, तो हमें रूटीन सुधारने की ज़रूरत है। पहला, जब भी ध्यान करने बैठना हो तो सबसे पहले पंचमष्टि के गुणों का चिंतन करो। आचार्य श्री कहते थे उनके गुणों को चिंतन करो।
कैसे होते हैं अरिहंत, कैसे होते हैं सिद्ध, आचार, साधु, उपाध्याय, इनके लक्षण क्या है। अथवा कोई अच्छा शास्त्र की कुछ 10-5 लाइन पहले पढ़ो, 10 लाइन, कितनी देर लगेगी, 10 मिनट 5 मिनट, फिर उन लाइनों का चिंतन करके फिर आप ध्यान में बैठो। तो क्योंकि हमारा, आप देखो, कई बार आपको मैं एक एग्जांपल देता हूँ, आप कई बार टीवी देखते हैं, मान लो हॉरर शो देख रहे हैं, हॉरर शो जानते ना, डरावना, तो वो ही आपके सपनों में आता है। ऐसा लगता है बिल्ली आई, कुछ आया, तो ऐसा लगता है आज भूत आया, क्योंकि आप वो शो देख के बैठे। और मान लो किसी मुनिमान के प्रवचन देख के सोते हो, आचार्य का प्रवचन सुना, तो आपको सपने में भी आचार्य दिखते हैं, ऐसा लगता है आचार्य हमसे कुछ बोल रहे हैं, आचार्य हमें बुला रहे हैं, हमसे हमें कुछ कह रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपने जैसा देखा, जैसा सुना, जैसा समझा। तो हमारे जो ब्रेन ने, जो हमारा ब्रेन का एक पार्ट होता है जिसको अवचेतन मन कहते हैं, तो वो हमारा ब्रेन उस तरीके से उसको एक्सेप्ट कर लेता है, फिर वही थॉट्स के रूप में हमारे चेतन मन को भेजता है, वही हमारे सपनों में ढलता है, और हम डर के उठ जाते हैं, आज हमने भूत देखा, आज महाराज जी मैंने ऐसा देखा, महाराज जी कुछ गड़बड़ तो नहीं होगा। तो आपने जो देखा वो आपको वही सपने में दिख रहा है, ठीक है ना। बहुत से बच्चे मोबाइल चलाते रहते हैं, मोबाइल देखते देखते सो जाते हैं, फिर उनको वही दिखता है, समझ रहे हो कि नहीं। तो आप लोग को ध्यान के लिए साधन पहले ढूंढो। ध्यान के लिए थोड़ा सा, जैसे मान लो आपको 7 बजे ध्यान करना है, तो 6 बजे से उसकी भूमिका कुछ अच्छी बनाने लगो, है ना। तो अच्छी भूमिका बनेगी तो ध्यान भी अच्छा लगेगा। कोई 10 मिनट किसी महाराज के प्रवचन सुन लो, मान लो आपको नहीं है समय, तो ऐसे। तो ध्यान के लिए सामग्री ढूंढो। एक्चुअली हम कार्य तो करना चाहते हैं, लेकिन विधि पूर्वक कार्य नहीं करना चाहते। कार्य महत्वपूर्ण नहीं होता, विधि पूर्वक कार्य महत्वपूर्ण होता है। किसी भी चीज़ की विधि, जैसे आप लोग मान लो रोटी बनाते हैं, भोजन बनाते, तो वो महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन उसको सही ढंग से बनाना महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो खाने वाले का मन प्रसन्न होना चाहिए कि भाई बच्चा खा रहा है, पति खा रहा है, तो उनको लगना चाहिए कि हाँ हमने आज कुछ खाया, और वही नहीं, बस ठीक है, हम पसंद, तो आपको ही लगता है भाई क्या बन गया ये है, तो मतलब हमसे ठीक नहीं बना। तो ये ही ऐसे ही ध्यान के लिए भी सामग्री बनाइए पहले, ठीक है। तो ध्यान के लिए पहले पाप ध्यान को छोड़िए पहले, और अच्छे आध्यात्मिक कुछ पद हैं, कुछ आध्यात्मिक चीज़ें, इनका याद कर लीजिए। गुरुजी तो हम लोग से कहते थे, कुछ ऐसी चीज़ें अपने अंदर कर लीजिए और उसको दोहराइए, फिर बैठिए आराम से 5-10 मिनट, ठीक है। ऐसा चिंतन, गुणों का चिंतन, कोई शास्त्र की लाइन अथवा कोई प्रवचन किसी का 5 मिनट अच्छा सुन लिया, मतलब मोटिवेशन होना चाहिए हमारे पास। चल नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु नमोस्तु। क्या सपने सच होते हैं क्या? सपने सच होते हैं क्या? सपनों के विषय में गुरुजी ने 2 पंक्तियां लिखी। दिन का हो या रात को, सपना सपना होत, सपना अपना सा लगे किंतु न अपना होत। दिन का हो या रात का, सपना अपना सा लगे लेकिन किंतु न अपना हो। तो मतलब सपनों के विषय में जो स्वप्न विज्ञान है, जो अष्टांग निमित्त ज्ञान आता है ना, उसमें से कुछ सपने ऐसे सपने जिनका स्वस्थ व्यक्ति का सही तिथि, सही वार वगैरह पर देखने पर वो सच होते हैं। तिथि वार, उसकी स्वास्थ्यता ठीक नहीं है, उसका वात पित्त का बड़ा बेड़ा हो, तो उसके सपने सच नहीं होते। जैसे मान लो वात होता है, वात मतलब हवा, वायु, तो जब सपने में आपको क्या दिखेंगे, आप हवा में उड़ रहे हैं, कहीं से नीचे गिर रहे हैं, कहीं कूद रहे हैं, ऐसा, तो ये अब अपन डर रहे हैं। अब जैसे पित्त बढ़ता है, पित्त होता है अग्नि का प्रतीक, तो अग्नि जल रही तो हमेशा लगता है कि आग लग गई है, कोई जल रहा है। कफ होता है जल, वाटर, पानी का प्रतीक। तो अब जैसे उसमें ऐसा लग रहा है पानी में हम तैर रहे हैं, डूब रहे हैं, पानी पे चल रहे हैं, हम गीले हो गए, तो ये सब चीज़ें, तो वात पित्त कफ होने के कारण ये सब विकृत होगा, तो इनका इन सपनों का कोई मतलब नहीं। तो सपन विज्ञान के अनुसार उन्होंने कहा उसी व्यक्ति का सपन सही होता है जिसका पहले स्वस्थ वात पित्त ठीक हो, है ना, वात पित्त कब तीनों त्रिदोष से रहित हो, और फिर सही तिथिवार हो, तो ऐसे व्यक्तियों के सपने सच हो सकते भी, पॉसिबल, जरूर है कि उनके भी सच हों, लेकिन हमें तो अपने आप को पॉजिटिव रखना है ना। अच्छा रखो तो अपने आप हमें अच्छा लगेगा। चलिए नमोस्तु।
दिन में आया हुआ नहीं रहता, हम जो दिन में देखते हैं वो सपने में आता है। अब हमने गिराकी कर ली खूब सारी, हमने खूब सारा कपड़ा बेचा, अब वो गिराक अपने को सपने में आएगा ही आएगा। फिर हमें कल वो फिर आ गया, तो देखो हमें कल तुम आए थे हमारे सपने में, ये तो हम तो तुम आने ही था, हमें तो सब है ना। हमें ऐसा लगता है कि इस व्यक्ति, चलिए जल्दी कर लीजिए। हाँ नमस्ते महाराज जी, नमस्ते महाराज जी। आजकल के बच्चे बहुत सारे बड़े स्कूल के बारे में सोचते हैं, अब मंदिर के बारे में उनको कैसे आगे बढ़ाना? बहुत अच्छे। हम इसमें उनका दोष कम मानता हूँ, मैं ऐसा मानता हूँ कि माता पिता इसमें ज़्यादा दोषी हैं। माता पिता को उनके कैरियर की तो बहुत फिक्र है, मेरा बेटा बहुत बड़ा मेहनती बने, आईटी में जाए तो बहुत बड़ा इंजीनियर बने, सीए बने, डॉक्टर बने, लेकिन उसको उनके कैरेक्टर की चिंता नहीं है कि आखिर इसका होगा क्या। तो उसकी चिंता पहले माता पिता को कहाँ से करना चाहिए, तो माता पिता खुद पहले आइडियल बने उनके, कि खुद मंदिर जावें, खुद कुछ अच्छा स्वाध्याय करें, तो उनको देखकर खुद बच्चे सीखते हैं। हम उनसे अपेक्षा करें कि तुम मंदिर जाओ, तो वो खुद कहते हैं पापा आप तो जाते नहीं हो, मम्मी आप तो जाती नहीं हो, और जाती हो तो क्या करती हो। एक बात। दूसरा, हम जब मंदिर जाते हो उनको ऐसा लगना चाहिए कि मंदिर जाने से बहुत अच्छा, देखो कितना अच्छा नेचर हो जाता। कभी कभी तो वो हमसे कह देते है ना, कह देते ना, मम्मी आप मंदिर जाते हो, क्या है आपके अंदर इतना गुस्सा करते हो। कह देते मम्मी क्या फ़ायदा है मंदिर जाने का, इतना स्वाध्याय करते हो। तो कहीं कहीं फिर ये चीज़ें भी हो जाती। तो उनको अगर सिखाना है हमें, तो फिर हमें उनको बचपन से ही सिखाना होगा। और मैं तो कहता हूँ बचपन से नहीं, उनको आपको गर्भ से ही सिखाना होगा। गर्भ में जब बच्चे आते हैं तो आप खुद मंदिर डेली जाइए। कितना ही बेड रेस्ट बताए डॉक्टर, कितना ही कहे कि आप गर्भ से इधर नहीं, फिर भी जाना चाहिए। आप जाइए, गुरु के दर्शन कीजिए, प्रभु के दर्शन कीजिए, और विशेष तौर से तो उस बच्चे को गर्भ में संस्कार डलने शुरू हो जाएंगे। फिर जब वो बड़ा हो, थोड़ा सा जन्म ले, तो उसको फिर मंदिर के दर्शन, कि नहीं बेटा जब तक मंदिर नहीं जाओगे तब तक आपको हम भोजन नहीं देंगे, नाश्ता नहीं। इस प्रकार से उसके दिमाग में ये डालिए कि नहीं मंदिर तो मुझे जाना ही है। हम जब छोटे थे, मुझे अच्छी तरह याद है, हमारी जो आजूबा थी, मतलब दादी है ना, और आई यानी माँ, तो आजूबा और आई हमें सबसे पहले मंदिर भेजते थे, और मंदिर भेज के कहते थे तिलक लगा के आओ, जाओ फिर रोटी मिलेगी तुम्हें। अब अगर हम लोट के बीच में से भी आ गए तो कहाँ है तिलक, है तिलक कहाँ है पहले तुम्हारा। तो वो तिलक देखने के बाद फिर कहते थे कि हाँ आप तुम, तो धीरे धीरे वो संस्कार हमारे अंदर आए गए। तो उस संस्कार का फ़ायदा ये हुआ कि धीरे धीरे हम में वो मंदिर के संस्कार डल गए, और डलते 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 एक दिन भगवान के दर्शन करते करते भगवान बनने की राह पे निकल जाता है आदमी, अपने आप ही मुनि बन जाता है ना। तो आप उनके बच्चों के अंदर ये संस्कार, और फिर उसके प्रॉफिट बताना कि मंदिर जाने से देखो ये तुम्हारा। अब शुरू में तो लालच देना ही पड़ता है। तुम मंदिर जाओगे अच्छे नंबर आएंगे, तुम मंदिर जाओगे तो हम तुम्हें साइकिल दिलाएंगे, तुम्हें अच्छे कपड़े दिलाएंगे। तो शुरू में तो व्यक्ति लालच से जाएगा, फिर धीरे धीरे उसका नेचर बन जाएगा। तो बच्चों को हम जैसे स्कूल पढ़ाते हैं, आप लोग कितना लालच देते हैं, नंबर लाओगे तो हम तुम्हें ये दिलाएंगे, तुम मेरा ये काम कर दोगे तो तुम्हें ये दूंगी। कहते हो कि नहीं कहते हो, कहते हो ना। अच्छा आज क्या खाना है तुमको, मम्मी हलवा खाना है, या मम्मी मुझे कुछ भी खाना है, मतलब ये बन, तो अच्छा मेरा काम करोगे तुम, हाँ ये तो जल्दी वो कर दो, मैं तुम्हें लिए बनाती हूँ। तो करता है कि नहीं वो। तो फिर ऐसे मंदिर के लिए भी उपयोग करो कि बेटा आज तुम मंदिर जाओ, तुम्हारे लिए ये आइटम बनाऊंगी, अपने आप हो जाएगा। उसको देखो, मनुष्य लोभ का पिंड है लोभी है मनुष्य। उसको जब लगेगा कि मेरे लिए ये मिलेगा, ये प्रॉफिट है, तो वो मंदिर ज़रूर जाएगा। तो पुरुषार्थ करिए, और उसका अंदर से एक बार जुड़ाव हो गया, अटैचमेंट हो गया भगवान से उसका, तो फिर आपको कोई लालच नहीं देना पड़ेगा, वो खुद ही चला जाएगा। उसका डेली रूटीन बन जाएगा, और उसका बहुत हैबिट हो जाएगी कि नहीं मुझे मंदिर जाना ही है। ठीक है, चलिए आगे दे दीजिए, माइक आगे दे दीजिए। हाँ नमस्ते महाराज जी, प्रवीण जैन पुणे से पूछ रहे हैं,
मेरा प्रश्न है गुरुवर, जो व्यक्ति अजैन है, मांसाहारी है, क्या जैन समाज उस व्यक्ति का पैसा किसी भी जैन धर्म के कार्यक्रम में बोली के रूप में लिया जा सकता है? देखो, पहली बात, हमारे यहाँ पर स्पष्ट संकेत तो यही है कि न्याय नीति का धन ही धार्मिक कार्यों के लिए उपयोग में लिया जाए। एक बात, हम उसको स्पष्ट, अगर वह पैसा किसी की हिंसा का है तो बिल्कुल भी नहीं लिया जा सकता, एक इस पर। लेकिन वह पैसा किसी ऐसे अन्य किसी जैसे कुछ भी ऐसा कार्य करता है तो उसके लिए मंदिर में तो देवशास्त्र गुरु के उपयोग में तो नहीं आ सकता, लेकिन तिर्यंचों के उपयोग में आ सकता है, जैसे गौशाला इत्यादि। उनको गौशाला में ताकि उन तिर्यंचों के लिए दे, लेकिन फिर भी मांसाहार का तो बिल्कुल नहीं, मांसाहार का नहीं लेना कि भैया हम ऐसे धन का उपयोग हम नहीं करना चाहते। आप एक तरफ हम गायों को बचा किस लिए नहीं, कटने से जाने के लिए, और उसी कटने के पैसे से आप हमारी गौशाला खोल रहे थे, हमें क्या फ़ायदा है फिर? ऐसा नहीं। तो मांसाहार का पैसा हम नहीं ले सकते हमारे यहाँ। हाँ, थोड़ा बहुत कुछ और कोई व्यापार में थोड़ा बहुत हो सकता है, टैक्स का वैक्स का, तो वो पैसा भी हम उसका गौशाला इत्यादि में कि भैया आप ऐसा कर लो, किसी ने कर लेते ना कि टैक्स बचा लेते हैं, कुछ बचा लेते हैं, उस पैसे का दान, तो भैया ऐसा कर लो, आप उसको गौशाला इत्यादि में लगा दे दीजिए। लेकिन मांसाहार, शराब बिक्री, चमड़े का व्यापार, पेस्टिसाइड, इन धन का उपयोग हम इन कार्यों में ना करें तो अच्छा है। उनसे कहते भैया आप जो करना सो आप देखो, लेकिन हम इसमें नहीं, क्योंकि आप पाप के कार्य कर रहे हैं तो हम आपके पुण्य को क्यों बढ़ाएंगे, ऐसे पाप पुण्य में क्यों लगाएंगे आपके पैसे को, ऐसे बचना ही श्रेष्ठ है। नमस्ते महाराज जी, दीपू जैन इंदौर से पूछ रहे हैं, तपस्या का असली अर्थ क्या है? क्या केवल उपवास ही तप है? देखो, गुरुजी ने तपस्या का अर्थ स्पष्ट करते हुए ये कहा है, तपस्या का मतलब ये नहीं कि हम सिर्फ उपवास, तपस्या में 12 प्रकार के तप कहे हैं, एक प्रकार का सिर्फ उपवास तप नहीं कहा। यथाशक्ति, शक्ति तस त्याग का नाम तपस्या। पहले हम इसको समझ लें, तो शक्ति के अनुसार तप किए जाते हैं। तो 12 तप कौन कौन से? 6 अंतरंग, 6 बाहर, विनय, वैयाव्रत, स्वाध्याय, विसर्ग, ध्यानानुत्तरम। विनय भी एक तप है, स्वाध्याय भी एक तप है, ध्यान भी एक तप है, विसर्ग काय के प्रति ममत्व का त्याग करना भी तप है, प्रायश्चित भी एक तप है, पहले अपने किए हुए दोषों का प्रायश्चित करना, अपने आप को पापी बताना, ये भी एक तप है। फिर बाद में ये बाह्य तप है, तप जो हम उपवास है, अनशन है, उनोदर है, व्यक्तिपत संख्यान है, रस परित्याग, ये सब बाह्य तप है। तो उनका बाह्य तप का अर्थ तब सार्थक है जब अंतरंग तप हो हमारा, समझ रहे? तो हमें दोनों तप को दे साधना है, अंतरंग तप भी और बाह्य तप भी। अपनी शक्ति को छुपाना भी नहीं है और अपनी शक्ति को से बढ़ के भी नहीं एकदम, नहीं तो पता पड़ा हम कहीं कहीं नहीं रहे। तो दोनों तपों की जरूरत। इतना जरूरी है कि तप को समीचीन भाव से करना चाहिए, निदान बंध से रहित होना चाहिए। तप कौन है? तप का अर्थ है जो निदान से रहित किया जाता है। निदान का मतलब मुझे इस तप का फल ये मिले भगवान, इच्छा रहित से मतलब पंचेंद्र की विषय सांसारिक वस्तुओं का कह रहे हैं। मोक्ष को मांगना निदान नहीं है, वो बंद भी नहीं सकता, लेकिन पंचेंद्र के विषय मैं तप करूँगा तो मेरी शादी हो जाएगी, मैं इतने उपवास करूँगा तो मेरे यहाँ संतान हो जाएगी, मेरा व्यापार चलने लगेगा, मेरा ये, तो ये जो चीज़ें हैं ये पंचेंद्र के विषयों को नहीं मांगना, ये खोटे तप हैं, इनको नहीं करना। तप करना समीचीन और सही दिशा में करने का नाम सच्चा तप है। तो सच्चा तप करना ही श्रेष्ठ है। नमस्ते महाराज जी, कुलदीप जैन जबलपुर से पूछ रहे हैं, आज के समय में पूर्ण अहिंसा का पालन कैसे करें? पूर्ण अहिंसा का पालन अगर करना है तो आज का समय हो, चाहे पहले का हो, चाहे आगे का समय हो, पूर्ण अहिंसा सिर्फ मुनि महाराज ही पाल पाते हैं। गृहस्थ पूर्ण अहिंसा कभी नहीं पाल सकता, क्योंकि कहीं ना कहीं तो उससे हिंसा होगी। आरंभी हिंसा, उद्योगी हिंसा, है ना, तो विरोधी हिंसा, अब ये 3 हिंसा तो होगी। उसकी सिर्फ संकल्पी हिंसा छूट सकती है, बाकी गृहस्थ की 3 हिंसा नहीं छूट सकती। समझने का पुरुषार्थ आप करना।
तो पूर्ण हिंसा त्यागना है तो महाव्रत ही एक रास्ता है। अणुव्रत भी नहीं है, अणुव्रत में भी स्थूल हिंसा का ही त्यागी होता है, सूक्ष्म हिंसा का त्यागी नहीं होता, समझ रहे ना। तो महाव्रत ही उसके रास्ते हैं पूर्ण हिंसा का। तो पूर्ण हिंसा त्यागना है तो महाव्रत ध्यान कर लीजिए। जो अपने तीर्थंकरों ने किया, जो अपने मुनि महाराजों ने किया, वो पूर्ण हिंसा से बचने के लिए ही किया, तभी हम पूर्ण हिंसा से बच सकते हैं। चलिए। नमस्ते महाराज जी, ममता जैन पुणे से पूछ रही हैं, भोजन में क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए? काय में? भोजन भोजन करते समय कुछ सावधानी विशेष तौर से रखिए। पहले तो क्या हमारा भोजन पूर्ण रूप से वेजिटेरियन है कि नहीं, कहीं उसमें मांसाहार तो नहीं है। क्योंकि आज का जितना भी फूड आ रहा है पैकेट बंद फूड, जो पैकेट बंद फूड आता ना आपका, वो एक तो डेड फूड बोलते हैं उसको, आपने सुना उसका नाम? उसको डेड फूड मतलब मरा भोजन। कैसे? मान लो आप लोग बासी रोटी खाते हैं, नहीं खाते ना? 3 दिन पुरानी, 5 दिन पुरानी नहीं खाते ना? और बिस्किट कितना पुराना होता है? 1 महीना, 2 महीना, 6 महीने पर। तो ये डेड भोजन हो गया ना। आपके जितने भी फूड्स आते हैं जो पैकेट बंद, जितने भी मैगी, बर्गर, पिज्ज़ा, जितना भी है, चाउमीन, ये सारी डेड फूड है। ये बॉडी को भी डेड करते हैं। आपको जल्दी से डेड होना है क्या? तो भोजन में सबसे पहले सामग्री तो ये। दूसरी सावधानी ये रखिए कि हमारी शरीर की मांग कितनी है भोजन की। अब शुद्ध भी खाना तो कितना खाना है, मान लो अच्छा भोजन भी करना तो कितना खाना, जिससे हमारे शरीर की मांग हो। ऐसा नहीं कि हमने एक्स्ट्रा, एक शब्द आता है हम लोग के लिए, उसमें ऐसा समझते अहिमत बहुत बढ़ना है, मतलब प्रमाण से अधिक भोजन कर जाना, वो तो नहीं होता। हाँ महाराज जी, अब क्या करें, कंट्रोल ही नहीं होता। है ना, हो जाता ना जब मनपसंद चीज़ हो तो। क्यों ऐसा ही है क्या? हंस रहे हो? होता है ना। तो फिर कंट्रोल तो नहीं, तो बॉडी उसको एक्सेप्ट नहीं करेगी। दूसरा, भोजन करते समय क्या उस समय सूर्य अस्त हो चुका है कि सूर्य उदय हो रहा है कि क्या हो रहा है? क्यों रात में कर रहे हैं, दिन में कर रहे हैं, कौन सा भोजन कर रहे हैं? तो भोजन करते समय बहुत सारी सावधानी, शोधन करके भी अच्छा शोधन करके मुनि महाराज को देते हैं। आप शोधन करके करते हैं कि नहीं? अच्छा, आपको अंतरा आया है कभी? नहीं आया ना, पापी तो महाराज जी हैं। तुम सब तो पुण्यात हो, तुम्हें तो कभी अंतराय आता ही नहीं। महाराज 50 साल हो गए, कभी अंतराय नहीं है, आपको कितने आते हैं? आपने कितने पाप कर रखे महाराज जी? है ना? नहीं, क्योंकि आप कभी शोधन करके ही नहीं खाते। बाल कैसे निकलेगा? चींटी निकलेगी नहीं आपको, कभी कुछ निकलना ही नहीं है आपको, मकड़ी निकलना ही नहीं है, कुछ नहीं निकलता आपको कभी भी। 50 साल 60 साल, ये इतने लोग बैठे हैं, शायद तुमसे किसी एक आदि व्रती हो तो छोड़ दो, बाकी सबको आज तक नहीं निकला ना। इसलिए तो भोजन करते समय थोड़ा देख के तो खाओ, टीवी नहीं देखना, थोड़ा सा 10 मिनट तो शांति से कर लो भोजन। 10 मिनट बाद देखो, देखना है तो आपको। आप मोबाइल देख रहे हो, भोजन कर रहे हो, क्या खा रहे हो, क्या, इसका ब्रेन पे बहुत असर पड़ता है। भोजन शरीर की सबसे बड़ी ज़रूरत है, और उसी से हम चाहे तो जहर बना ले और चाहे तो अमृत बना ले, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। तो भोजन करते समय विचारों का संतुलन, प्रसन्न मुद्रा में अच्छे से अच्छे विचारों के साथ भोजन करिए। दूसरा, भोजन में हमारी प्रकृति को देखिए, वात पित्त का भाव का कौन सी प्रकृति, उस तरीके के भोजन को स्वीकार कीजिए। विरुद्ध प्रकृति का भोजन करने से आपका स्वास्थ्य और बिगड़ सकता है, तो आप अपने प्रकृति को देखिए जैसा। तो इस प्रकार से भोजन में इन सावधानी को रखिए। कर पाएंगे? आप लोग करते हैं कि नहीं करते? कि जो आया वही, दिन भर आया, जब आया, जैसा आया, जो आया डाल दिया। कचरा पेटी तो नहीं है, डस्टबिन तो नहीं है हमारा पेट, है ना। लोगों ने अपने पेट को डस्टबिन बना रखा है। जो आया, बकरी खाती ना, बकरी कहीं भी खाती, कहीं भी कुछ भी, उसको जो मिला सो। तो हम बकरी तो नहीं है ना। बकरी जानते ना, हम कन्नड़ में हमें नहीं पता क्या बोलते बकरी को, आड़ू। तो आप देख लेना क्या है, ठीक है। चलिए।
नमस्ते महाराज जी, अंतिम ऑनलाइन क्वेश्चन रमेश जी भोपाल से कर रहे हैं। आज की युवा पीढ़ी को धर्म से कैसे जोड़ा जाए? युवा पीढ़ी को धर्म से कैसे जोड़ता, अभी हाल ही पहले किसी ने पूछा था ना अभी कि हम बच्चों को कैसे धर्म से जोड़ें। यंग स्टारों को, यूथ को अगर आपको जोड़ना है तो आज का यूथ जो भी है वो प्रैक्टिकल वाला यूथ है। अब वो आपकी बातों पर इतनी जल्दी विश्वास नहीं करता, उसको प्रैक्टिकल चाहिए। तो थोड़ा सा उसके जीवन में थोड़ा सा प्रायोगिक बनिए, मतलब उसको ऐसा लगना चाहिए कि वास्तव में धर्म से शांति मिलती है, धर्म अशांति का कारण नहीं है। यूथ को अब लगता है कि धर्म से विवाद होते हैं, धर्म में विवाद बहुत हो गए, तो यूथ अब उससे दूर होने लगा। तो यूथ को जोड़ना है तो यूथ के लिए थोड़ा सा उस पहले भी कहा था आइडियल बनिए, वो आपको फॉलो करें, आपको फॉलो करते करते वो खुद धर्म करना सीखे। तो यूथ को अगर जोड़ना है तो यूथ के लिए एक ही चीज़ है हम सबको कि अब हमें धर्म करने के लिए यूथ को अलग अलग कोर्स डिजाइन, मतलब धर्म की डिजाइन भी अलग अलग करने, क्योंकि वक्त के साथ हमें भी चेंजेस लाना होगा। अब पुराने तरीक़ों से हम, जैसे मान लो कोई, मैंने देखा युवा अभिषेक करने आता है, इतना टोकते हैं उसको, तुमने ये कर दिया, तुम ये कर, तो वो बिल्कुल दूर हो जाता है, भाई मेरे को मंदिर नहीं जाना वहाँ पे बाबा जी ये कहते, थोड़ा सा पैसेंस रखिए, वो अभी नया नया है, थोड़ा सा जुड़ रहा है तो उसे जोड़िए, थोड़ा सा उसको कहिए चलिए हम आपके सिर पे लेके चलते हैं भगवान को, चलिए आप पहले अभिषेक करिए, चलिए पूजा करिए, ऐसे ऐसे, तो 10-20 दिन में वो सीख जाएगा, पढ़ा लिखा है, अब वर्ग है, जल्दी सीख जाएगा। तो उसका डर मिटाइए, उसका भय मिटाइए। मंदिर उसको भय का स्थान मत बनाइए, मंदिर उसके लिए आनंद का स्थान बनाइए। उसको एक आत्मिक आनंद आना चाहिए कि मैं मंदिर में जाके बड़ी सुकून मिलता है। तो आजकल बहुत कुछ यूथ देखता है, मंदिर में शांति ढूंढने आना, यूथ चाहता है अभिषेक में अच्छे से उसको आगे लाया जाए, पूजा करने के लिए उसे सिखाया जाए। तो हर प्रकार से यूथ को कार्यक्रमों में, अब वो जो चाहता है कार्यक्रमों के हिसाब से, उसके हिसाब से कार्यक्रम के डिजाइन की जाए, तो बहुत कुछ यूथ सीख सकता है धर्म में। और धर्म सिर्फ मंदिर तक सीमित न रखे, जो उसकी भावना है कि मंदिर के अंदर भी धर्म हो और मंदिर के बाहर भी हमारे जीवन शैली धार्मिक हो, कुछ इस तरीके का हम प्रयोग करें तो उससे जल्दी यूथ जुड़ेगा। चलिए। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। बच्चे कितने साल से अभिषेक कर सकते हैं? अभी मेरा बेटा है ना, वो 7 साल का है, वो जिद करता है कि मैं मेरे पापा के साथ अभिषेक के लिए जाऊँ। पहले तो इस बच्चे के लिए ताली बजाओ कि वो जिद करता है कि अभिषेक के लिए जाऊँ, नहीं तो बहुत बच्चे सोने के लिए जिद करते हैं कि मुझे नहीं जाना है। और ना महाराज जी, जब वो 16 पहनता है ना, तभी क्या वो पूरा 16 में, जैसे कि वगैरह कहीं ऐसे लगाता नहीं, नहीं डालता, नाक में नहीं डालता, में नहीं डालता। बस इतना विवेक होना चाहिए, हम यही चाहते हैं। बच्चा 8 साल के बाद अगर उसका विवेक जागृत है और वो समझदार, मतलब थोड़ा थोड़ा हमारी बातों को पकड़ रहा है, समझ रहा है, जैसे आपने अभी कहा मुंह में हाथ ना डाले, नाक कान में हाथ ना डाले, चप्पल इत्यादि को ना छुए, अपने सोले की स्वयं रक्षा कर सके, है ना। तो इससे वो बच्चे के लिए 8 साल के बाद आचार्यों ने परमिशन दी है। इसको आपके दक्षिण भारत मोजी बंधन बोलते हैं, उत्तर भारत में उसे सम्यक दर्शन संस्कार विधि बोलते हैं। तो ये किया जा सकता है। तो जब ये बच्चा 8 साल का हो जाए तो इस बच्चे को निश्चित तौर पे आप एक बड़ा इवेंट कीजिए, इस बच्चे का मोजी बंधन कराइए और दिन इसको ले जाइए, धोती दुपट्टा पहना के पिताजी इसको अभिषेक कराएं, प्रथम अभिषेक ये करें उस दिन। बहुत बार किया है महाराज जी। अब वो देखो, मेरे मन में ये शंका थी कि वो 9 साल के बाद करना नहीं, 8 हमारे बेड़गांव के साइड पे ना मौजी बंधन होने के बाद ही अभिषेक करने। हाँ, वो संस्कार के साथ वो संस्कार दिए जाते हैं। तो अब ये कंटिन्यू कर सकता है? अब देख लीजिए उसका विवेक कैसा है, और विवेक है, पूरा सुनता है। तो 8 साल थोड़ा हो जान दीजिए इसको, ठीक है महाराज। और कहीं कहीं आचार्यों ने गर्भ के वो भी 9 महीने भी गिन लिए, तो देख लीजिए 8.5 मतलब 7.5 के ऊपर हो जाए तो आप थोड़ा सा, अगर इसका IQ कैसा है, इसकी समझ कैसी है, उस पर डिपेंड करेगी कि इसको आपको कैसे करना, तो देख लीजिए।
नमस्ते चलिए। नमस्ते। और किसी को नहीं तो फिर हम रख। हाँ जो धर्म कार्य के लिए आगे बढ़ते हैं ना महाराज जी, तो कठिनाइयाँ बहुत आते हैं। देखो, आचार्य अमित गति आचार्य उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही, परीक्षा जब भी होती है सती की होती है, जो सती नहीं उसकी क्या परीक्षा। तो परीक्षा जब भी होगी, कठिनाई जब भी आएगी, धार्मिक लोगों के साथ तो आएगी, पापियों के पापियों की क्या परीक्षा। पापी कोई परीक्षा देगा? वो तो उल्टे सीधे काम करेगा। तो जब भी आप देखो, जब जब कठिनाई आई धार्मिक व्यक्ति गई, और धार्मिक व्यक्तियों ने ही अपने धर्म को सिद्ध भी किया इसी से कि नहीं ये धर्म सच्चा है, इस धर्म से हमें सब कुछ प्राप्त है। और यही तो परीक्षा की घड़ी है, हमें धर्म को सिद्ध करना है। हम ये ना सोचें कि धर्म हमारी रक्षा करेगा। हम हर परिस्थिति में धर्म करने और धर्म की रक्षा करने का हमने वो उठाया है बेड़ा। हमें ये नहीं सोचना है। अच्छा मैं आपसे पूछता हूँ, कई जगह मैंने इसको किया, आप नमोकार मंत्र से क्या समझते हैं? क्या नमोकार मंत्र आपकी रक्षा करेगा कि आप नमोकार मंत्र की रक्षा करेंगे? जल्दी, नमोकार हमारी रक्षा करेगा, ये है ना। अधिकतम लोगों का यही थॉट्स है, नमोकार मंत्र हमारी रक्षा करेगा। नहीं, पहले हमें नमोकार मंत्र की रक्षा करना होगी। जैसे मैं आपसे पूछता हूँ, राष्ट्रपति है और राष्ट्रपति का बॉडीगार्ड है ना, सुरक्षाकर्मी। अब राष्ट्रपति पर कोई भी आपत्ति आएगी तो राष्ट्रपति बॉडीगार्ड की रक्षा करेगा कि बॉडीगार्ड राष्ट्रपति की रक्षा करेगा? बॉडीगार्ड रक्षा करेगा राष्ट्रपति की, यही ना। राष्ट्रपति तो नहीं करेगा। लेकिन अब बताओ, अब राष्ट्रपति नमोकार मंत्र राष्ट्रपति है कि हमारा बॉडीगार्ड है? राष्ट्रपति नमोकार मंत्र, तो हम क्या हुए? बॉडी। तो अब रक्षा कौन करेगा? और हम क्या कह रहे हैं? राष्ट्रपति हमारी रक्षा करे। हम क्या कह रहे हैं? नमोकार मंत्र हमारी रक्षा करे, तो नमोकार मंत्र है। नहीं, अगर हमने नमोकार मंत्र की रक्षा और विश्वास किया तो निश्चित तौर पे हमारी रक्षा तो अपने आप हो जाना है, अलग से कुछ नहीं करना है। ध्यान रखो। तो हम पहले समझे तो है, समझ रहे हैं ना। पहले हम समझने का पुरुषार्थ करें कि हमें करना क्या है। तो हम अगर धर्मात्मा हैं और हम पर कोई संकट आ रहा है तो ये हमारी धर्म की परीक्षा है अब, कि हमें कितना धर्म पे अब हमारा विश्वास है, आस्था है। यहीं से अब हमें सिद्ध करना है। एक बात कह के, दो लाइन कह के अपनी बात पूरी करता हूँ और ये पूरा आज का प्रश्न समाधान पूरा करता हूँ। तुम भगवान को ये मत बताओ, अधिकतम हम क्या करते हैं, भगवान को अपनी मुसीबत बता दे। भगवान हम पे ये मुसीबत आ गई, हम पे ये संकट आ गया। उन्होंने कहा तुम भगवान को ये मत बताओ कि तुम्हारी मुसीबत कितनी बड़ी है। तुम भगवान को ये मत बताओ कि तुम्हारी मुसीबत कितनी बड़ी है, तुम मुसीबत को ये बताओ कि तुम्हारा भगवान कितना बड़ा है। तब हमारी आस्था सही होगी। ठीक है ना। चलिए, आचार्य गुरु विद्यासागर जी महाराज की